चलिए देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। यदि बहुपद 2x² माइनस 7x धन 3 के शून्य p तथा q हो तो p² धन q² का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ बहुपद क्या है दिया गया है और इसके शून्य में p तथा q है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है शून्यकों का स्क्वायर का योग दिया गया है, लेकिन हमको मालूम है कि हम शून्यकों का योगफल निकाल सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये जो आपका p² धन q² है इसको हम शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं एक हमारी सहसंख्या होती है p धन q का होल स्क्वायर बराबर क्या p² धन q² धन 2pq। देखिए इसमें क्या है शून्यकों का योगफल भी है और शून्यकों का गुणनफल भी है, और यहाँ p² धन q² का मान ज्ञात करना है। तो इस 2pq को हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे तो इसकी साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा p² धन q² बराबर p धन q का होल स्क्वायर। यह जो 2pq है इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसकी साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, यानी प्लस से क्या हो जाएगा माइनस 2pq, यानी जहां p² धन q² है उसके बराबर हम यह लिख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है कि जो शून्य p और q है इसका योगफल भी है और pq का गुणनफल भी है। तो अब यहां से इस बहुपद में हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे लिख दे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्य कौन कौन से p तथा q। p धन q बराबर क्या होगा माइनस b बट्टे a, यही होता है ना शून्यकों का योग बराबर माइनस b बट्टे a। तो माइनस और b की जगह b मतलब x का गुणान, तो यहाँ x का गुणान क्या है -7 बट्टे x² का गुणान, तो x² का गुणान क्या है 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यह माइनस का माइनस में क्या करेंगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा +7 बट्टे 2, यानी शून्यकों का योग p धन q बराबर आ गया 7 बट्टे 2। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अचर पद। इस बहुपद में अचर पद क्या है 3 है, जिसकी साइन क्या है धन है, यानी 3 बट्टे x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है आपका 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2, यानी हमको शून्यकों का योगफल भी निकल गया। शून्यकों का योगफल p धन q बराबर 7 बट्टे 2 हो गया और शून्यकों का गुणनफल p q बराबर 3 बट्टे 2 हो गया। तब यही मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यानी अब क्या p² धन q², इसी का मान ज्ञात करना है ना। इसके बराबर हमने यहाँ लिखा है क्या p धन q का होल स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है ना। अब यहाँ p धन q का होल स्क्वायर है और हमने p धन q बराबर निकाला है क्या 7 बट्टे 2, तो यहाँ हो जाएगा 7 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2pq का मान क्या है आपका 3 बट्टे 2, यानी 2 गुणे 3 बट्टे 2। यहाँ देखिए 2 से क्या हो गया क्रॉस हो गया, और यहाँ 7 बट्टे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49 बट्टे 4 ऋण, यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 2 से क्या हो गया क्रॉस हो गया है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, तो यहाँ 4 एकम 4 1 49 ऋण 1 चौके 4 4 3 12। अभी क्या करेंगे इसको 49 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा p² धन q² बराबर कितना आएगा 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 37 और नीचे 4, यानी p² धन q² का मान क्या हो गया आपका 37 बट्टे 4, यही आपका आंसर है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद 3x² धन 11x ऋण 4 के शून्य की m तथा n हो तो m बट्टे n तथा धन n बट्टे m का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सेम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का है। देखिए कैसे है सॉल्यूशन। आपका बहुपद क्या दिया गया है? बहुपद 3x² धन 11x ऋण 4। इसके शून्य क्या है? m तथा n है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो देखा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यहाँ पे शून्य क्या है? m और n है। तो m धन n बराबर क्या होता है? माइनस b बट्टे a। तो माइनस b का मान क्या है? 11। x का गुणांक यानी 11 बट्टे कितना होगा? x² का गुणांक a का रहता है तो बट्टे 3 हो गया। यानी शून्यकों का योग m धन n बराबर क्या हो गया? माइनस 11 बट्टे 3। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल m इंटू n बराबर क्या होगा? अचर पद, अचर पद इसमें क्या है? -4 अपान x² का गुणांक यानी a क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे? बहुपद से शून्यकों का योग निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अब जो हमारा मान ज्ञात करना उसको लेंगे। आपका मान किसका ज्ञात करना है? m बट्टे n धन n बट्टे m। इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे आप परिमेय संख्या सॉल्व करते हैं सेम उस टाइप का सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? m n आएगा। n का n में डिवाइड करेंगे तो n क्रॉस हो जाएगा, m बचेगा। m का m में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? m² धन m का इसमें डिवाइड करेंगे तो m चला जाएगा, n बचेगा। n का n में होगा मल्टीप्लाई तो क्या बचेगा? n²। इससे पिछले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था कि p² धन q² को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? p धन q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। सेम टू सेम यही है। m² धन n² को हम क्या लिख सकते हैं? m धन n का स्क्वायर, m धन n का स्क्वायर माइनस 2m n अपान इसके अपान m धन m n है ही। क्यों होगा? यहाँ लिख सकते हैं चूंकि m धन n का होल स्क्वायर बराबर होता है m² धन n² धन 2m n। अब यहाँ से m² धन n² बराबर क्या होगा? 2m को ट्रांसफर करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? m धन n का स्क्वायर माइनस 2m n। अब यहाँ देखिए हमारा मूलों का योगफल निकल गया, m धन n और m n भी है। तो ये मान आप इसमें रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या आएगा बताइए? m धन n का स्क्वायर है और यहाँ m धन n बराबर क्या है? माइनस 11 बट्टे 3। तो यहाँ देगा माइनस 11 बट्टे 3 का क्या? होल स्क्वायर। ठीक है। फिर माइनस 2m n। तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई m n का मान कितना है? माइनस 4 बट्टे 3 देगा माइनस 4 अपान 3। होल अपान क्या कर दिया है? m n। तो m का मान माइनस 4 अपान 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस 11 अपान 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 121 अपान 9 आएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा प्लस 11 के 11 में मल्टीप्लाई होगा 121 अपान 3 का 3 मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? 9। और यहाँ पे हो जाएगा देखिए इसका साइन कितना है? माइनस है और इसका भी माइनस। तो माइनस का माइनस में होगा तो क्या होगा? प्लस 2 4 जा 8 यानी 2 चौके 8 बट्टे 3 अपान नीचे क्या बचेगा? माइनस 4 अपान 3। अब ऊपर का ऊपर सॉल्व कर लेंगे पहले। तो ऊपर का एलसीएम लेंगे कितना आएगा आपका? 9 आएगा। 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ 121 प्लस 3 त्रिका 9 3 अट्ठे 24
अपान -4/3। अब इसको ऐड करिए, कितना जाएगा 145/9। इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं, देखिए इसका हो जाएगा 3/-4। ठीक है, देखिए यहाँ क्रॉस होगा, 3 एक कम 3 3 का 9। अब ये तो कुछ डिवाइड होगा नहीं, तो क्या होगा इसका आंसर 145/4 3 12 -12। ये हमारा आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद ax² ऋण 5x धन c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि जो बहुपद हमारा है उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों क्या है, बराबर है, और दोनों का मान कितना है 10 है। तो हम सॉल्यूशन में चलते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल कितना दिया आपका 10 दिया गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल बराबर होता क्या है, क्या होता है -b या -x का गुणांक, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणा बराबर, इसका मान आपको दे दिया गया है 10। अब -x का गुणांक क्या है आपका, x का गुणांक -5 है, क्या आ जाएगा -5 बट्टे x² का गुणांक यहाँ पर क्या है a बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ जगह माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा +5 बट्टे a बराबर 10। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a बराबर हो जाएगा क्या, इसका यहाँ गुणा होगा तो 10a बराबर 5। हमें 10a का मान नहीं ज्ञात करना है, क्वेश्चन में पूछा है a का मान ज्ञात करना है, तो a बराबर हो जाएगा 5/10, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 5 × 5 5 × 10। a का मान कितना आ गया 1/2, और इसी a के मान से हम c का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ शून्यकों का योगफल दिया है और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया, तो अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर मान दिया कितना 10 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है, अचर पद बट्टे x² का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा आपका 10, जो कि आपको दिया गया। अब बहुपद में अचर पद जोड़ेंगे, अचर पद है क्या c बट्टे x² का गुणांक a बराबर 10। अब यहाँ पे देखिए हमने a का मान निकाला है ना यहाँ से, तो a का मान यहाँ पे रखेंगे, तो हो जाएगा c बट्टे कितना है 1/2 बराबर 10, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c बराबर कितना हो जाएगा 10, जबकि हमें 2c का मान नहीं ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है c का, तो c बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर 5। ठीक है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा a का मान कितना आ गया 1/2 और c का मान आ गया 5। ठीक है।